इंदौर में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने हितग्राहियों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया। शिविर में नामांतरण, रजिस्ट्री, लीज, नवीनीकरण, फ्री होल्ड और एनओसी से जुड़े मामलों का मौके पर निराकरण किया गया। इस दौरान हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ओम जैन ने नेहरू नगर की जर्जर इमारतों का निरीक्षण भी किया, जहां रहवासियों ने भवनों की खराब स्थिति को लेकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। समाधान शिविर में करीब 100 हितग्राही पहुंचे और अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ओम जैन ने शिविर का निरीक्षण करने के साथ नेहरू नगर की 3 मंजिला जर्जर इमारतों का भी दौरा किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और रहवासियों के साथ बैठकर भवनों की स्थिति पर चर्चा की गई और जल्द ही समाधान का आश्वासन भी दिया गया। रहवासियों का कहना है कि करीब 16 इमारतों में 10,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन वर्षों से शिकायतों के बावजूद भवनों की यही हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही है। उनका कहना है कि समय रहते मरम्मत या पुनर्विकास नहीं किया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि पानी की भी बहुत समस्या है, 6 महीने तो हमको देखना होगा। और ये बिल्डिंग और भी बना ना स्थितियाँ हैं। जैसा कि मुझे आज जानकारी पता लगी कि हाउसिंग बोर्ड के जो नए निर्वाचित जो अध्यक्ष आए हैं ओम जैन साहब, तो उनने आज नेहरू नगर का जो दौरा किया, उसमें जो बिल्डिंगें हैं 16 बिल्डिंगें जो है बनी हुई है पिछले 50 सालों से, वो जर्जर हालत में है, कभी भी मतलब गिरने की स्थितियाँ में बनी हुई है और वहाँ पे कई लोगों की जान का खतरा बना हुआ। करीबन 10,000 लोग उस पूरी 16 बिल्डिंगों में रहवासी हैं। मैं भी वहाँ पे 50 साल से करीबन वहाँ पे निवास करता हूँ, मेरा परिवार करता है वहाँ पे। पिछले 10 साल से तो हम ये सुन रहे हैं कि बिल्डिंग टूटेगी और नया बिल्डिंग बनेगी, उसमें रहवासी को जो है स्थान दिया जाएगा, परंतु आज दिनांक तक न तो वो नवीन बिल्डिंगों का कोई प्लान आया सामने, न कुछ हो रहा है। रहवासियों की एक कमेटी बनना चाहिए जहाँ पे उन लोगों को जो है, बजाय भारी लोगों को लेने की बजाय वहाँ के रहवासी को लेके एक तालमेल बिठाना चाहिए और शीघ्र ये जो है बिल्डिंगों का निराकरण करना चाहिए। जितनी भी बिल्डिंगें हैं पहले उसका मेंटेनेंस हाउसिंग बोर्ड करा करती थी, परंतु वहाँ के जो अधिकारी वर्ग लोगों ने वहाँ पे जो है बिल्डिंगों का मेंटेनेंस करना बंद कर दिया गया, तो ये जर्जर हालत में जो है बिल्डिंगें हो गई है। कभी भी जो है उसके आगे के छज्जे गिर जाते हैं, कभी पीछे की बाजू जो है बड़े बड़े झाड़ उग गए हैं, तो पीछे का जो है मेंटेनेंस जो है वो हो नहीं पा रहा है और स्थितियाँ ये हो गई है कि पानी चूरिया है बिल्डिंगों में। हालत ये हो रही है कि मतलब हाउसिंग बोर्ड को जो है कम से कम आज की स्थिति में जब तक नवीन बिल्डिंगें नहीं बनती है तो कम से कम उसका मेंटेनेंस तो होता रहना चाहिए, जिससे कम से कम बिल्डिंग की सुरक्षा बनी रहे। उसके साथ में पहले हाउसिंग बोर्ड में जो था चक्रवृद्धि ब्याज जो लगता था वो माफ किया जाता था, परंतु वो भी जो स्कीम इनने जो है मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने बंद कर दी गई है। इससे कई लोगों का जो है जो भला होता था, चक्रवृद्धि ब्याज माफ हो जाता था, वो भी जो है बंद होने की वजह से कई लोगों पे जो है चक्रवृद्धि ब्याज चढ़ा हुआ है, तो वो भी जो है समाप्त किया जाना चाहिए और नए सिरे से जो है कमेटी बना के उसका जो है निराकरण शीघ्र ही करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि समय समय पर जो है चेयरमैन आए और वहाँ की मॉनिटरिंग करे हाउसिंग बोर्ड की कि क्या काम हुआ है कि नहीं हुआ है। घोषणाएं तो अक्सर पिछले 10-15 सालों से सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं, परंतु आज दिनांक तक न तो उसका निराकरण होता है, न अधिकारी कोई बातें सुनता है। कईयों के नामांतरणों के लिए फाइलें पड़ी हुई है, वहाँ के अधिकारी पैसों के चक्करों में जो है फाइलें पटक के रखते हैं और उसका नामांतरण नहीं होता है। आपका नाम, आपका परिचय? चंद्रशेखर शर्मा, वरिष्ठ समाज सेवी। आज निश्चित रूप से अधिकारियों की बैठक लेके उनको स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएंगे, परिणाम मूलक निर्देश जारी किए जाएंगे। सर कई दिनों से, कई सालों से सर अधिकारी जमे हुए हैं, अभी स्थानांतरण सूची भी निकली है, पर हाउसिंग बोर्ड की तरफ से सर ऐसा कोई मामला नहीं आया सर सामने। देखिए, हाउसिंग बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है,
इसका स्थानांतरण की भी अपनी प्रक्रिया है। निश्चित रूप से आपके पूर्व भी कुछ लोगों ने मेरे संज्ञान में लाया है कि बहुत सारे लोग लंबे समय से एक ही स्थान पर है। उस पर आज पूरी सूची लेके विचार करके कमिश्नर से निर्देश जारी करके आदेश भी जारी बात हुई है उनसे हमारी कोई आवाज बीतमपुर में सर हाउसिंग बोर्ड ने जब ओवरहेड कर दिए नगर पंचायत को कॉलोनी, तो फिर हाउसिंग बोर्ड का क्या दायित्व होता है सर नोटिस जारी करने का? लीज की हुई पर लीज मूलभूत पे- सुविधाओं के लिए सर वो आते हैं तो हाउसिंग बोर्ड कहता है कि नगर पंचायत के पास जाए। हम दोरी मार झेल रहे सर, वो एक हाउसिंग बोर्ड को भी लीज भर रहे हैं और आप नगर पंचायत से भी टैक्स भर रहे हैं। इनका निराकरण कैसे करेंगे सर आप? आप विषय को अलग मतलब दो अलग अलग चीजें हैं। एक होता है फ्री होल्ड संपत्ति, उस पर हाउसिंग बोर्ड का कोई अधिकार नहीं होता एक बार बेचने के बाद या फ्री होल्ड करने के बाद। पर जो लीज वाली संपत्ति है वो सदैव हाउसिंग बोर्ड के अंडर में होती है। हम संपत्ति बनाते हैं, है ना, पर संपत्ति कर लेने का हक हमको नहीं है। संपत्ति कर वहाँ का नगरीय निकाय वो ही लेगा। अगर नगर निगम सीमा में तो नगर निगम लेगा, पंचायत में तो पंचायत लेगा, नगर पालिका में नगर पंचायत में तो नगर पंचायत लेगी। और उस संपत्ति कर उनको लेने का अधिकार हमको नहीं है, हमको सिर्फ लीज लेने का अधिकार है। सर आप नेहरू नगर भी गए थे, नेहरू नगर में नहीं जा पाया पूरा। हाँ, वहाँ की हालत ठीक नहीं है, वहाँ की क्या हालत निर्देश ठीक दिए नहीं है। सर? वहाँ की हालत ठीक नहीं है जिसको लेकर के आपने स्थानीय प्रशासन को सर? नहीं, अभी मेरे हाउसिंग बोर्ड में वहाँ से सीधा यहीं आके बैठा हूँ और आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। मेरे अफसरों से मेरी बात ही नहीं हुई है। वो आपके साथ नहीं थे सर मौके पर? नहीं, अफसर मेरे साथ नहीं। सर क्या निर्णय लेंगे इस सब चीज को, घटना को देखते क्या? उसका जितनी जल्दी होगा, है ना, क्योंकि कुल मिला के ये है कि बाकी सब लोगों की तो सहमति है कि नवीन भवन निर्माण होना चाहिए ना, उसकी सहमति भी लोगों ने दी है। सिर्फ वो 10-12 लोगों का जो सवाल है उनके साथ बैठ के बात करके अति शीघ्र उसका निर्णय करना पड़ेगा। संस्था तो सर जो इतने दिन से जो रह रहे हैं लोग, संस्था की तरफ से भी उनको राहत मिलेगी जैसा इतने सालों से वो रह रहे हैं सब कुछ, या डबल उन्हीं को होगा या दूसरे को कर दिया जाए? वो पूरा सिस्टम है, सरकार की पॉलिसी, सरकार के सिस्टम में। सर, निराकरण के पहले अगर कुछ हादसा होता है उसके जिम्मेदार कौन है? हाउसिंग बोर्ड सर क्या प्रदेश स्तर पर हाउसिंग बोर्ड की जितनी भी मल्टियां बनी है जर्जर हालत में, उसको चिन्हित कराने का काम किया है सर? आप संज्ञान में लाए, करेंगे। सर ये तो आपका दायित्व है सर, आपकी मशीनरी